हमारे साथ रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक डॉक्टर डीके मन्याल जी हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आज चीफ मिनिस्टर सांबा पहुंचे हुए उमर अब्दुल्ला जी और आज डिपार्टमेंटल रिव्यू किया जा रहा है। इसी के साथ तमाम विधायक भी सांबा जिला की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के इस मीटिंग में, हाई लेवल मीटिंग में मौजूद हैं। क्या कुछ किन किन इश्यूज के ऊपर बात की गई है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी के साथ ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि सरकार का गठन होने के बाद आज चीफ मिनिस्टर सांबा पहुंचे हैं, तो आपने क्या कुछ इश्यूज जो वो सांबा जिला के रखे हैं, खासतौर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, क्या कुछ बर्निंग इश्यूज उनके सामने रखे और क्या कुछ उनका रिस्पॉन्स जो वो आपको मिल पाया? देखिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे.एंड.के उमर अब्दुल्ला साहब और उनके साथ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स मैडम सकीना इट्टू जी, जावेद डार साहब, सतीश शर्मा जी और हमारे डिप्टी सीएम मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी, सभी ऑफिसर्स आज यहाँ पे मौजूद थे। देखिए, रामगढ़ को लेके जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है वो लैंड ओनरशिप राइट्स जो हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन से पहले जो एक ऑर्डर किया था, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल सीएम साहब से कि उसको इम्प्लीमेंट करें और उसी तर्ज पर जो लोकल अलाटीज़ हैं उनको भी ओनरशिप राइट दिए जाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंड चाहे वो बीएसएफ के अंडर जा रही है या बॉर्डर में है जहाँ खेती बाड़ी नहीं हो रही है, उसका कंपनसेशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास ओनरशिप राइट्स नहीं है। मुख्य मुद्दा ये था। उसके साथ साथ पावर के कट्स जो हो रहे हैं, अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं और पावर के कुछ नए वहाँ पे इंफ्रा बनाने की ज़रूरत है, चाहे ग्रिड स्टेशन है, रिसीविंग स्टेशन है, उस पर बात की। नहरों में पानी नहीं आ रहा है, उसकी बात की। और डिग्री कॉलेज जो हमारा एक बहुत ही बर्निंग इशू है, हमारा रामगढ़ का डिग्री कॉलेज जो है वो रामगढ़ में बनना चाहिए, उसकी लैंड आइडेंटिफाई की गई है। 3 जगह पे लैंड आइडेंटिफाई की गई है। जो सेंटर का हमारा पॉइंट है सारवा वाला, उस पर हमने जोर दिया है कि रोड कनेक्टिविटी देके वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज अच्छा बन सकता है। बाकी विधायकों ने भी अपनी बात रखी है। पूर्णतः पूरे ज़िले में ड्रग्स और माइनिंग को लेके तो हमारे तीनों एमएलएज ने और हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब ने बात की है, जिसको उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया है कि ड्रग्स और माइनिंग पे गंभीरता से काम किया जाए। इस तरह के सभी इशू हमने जो आज रेज किए। बिल्कुल, तो आपने सुना कि डॉक्टर डीके मन्याल जी ने ये तमाम बर्निंग इश्यूज जो वो सांबा जिला के हो या फिर अपनी रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो उनके आगे रखे हैं। उम्मीद है कि इसको लेकर काम आने वाले दिनों में किया जाएगा। बाकी विधायक भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। विजयपुर से विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस हाई लेवल मीटिंग में पहुंचे हुए थे, जो कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। सर, क्या कुछ आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज रखे हैं और सांबा जिला के बर्निंग इश्यूज उनके आगे रखे हैं, जिसको लेकर आपने ये भी उम्मीद जताई होगी कि इन मसलों का हल होगा आने वाले दिन? देखिए, जितने भी हमारे लोकल जो मसले थे, एक तो सबसे पहले यह है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। वो हमारे तकरीबन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम है वो सारे हो जाते हैं। जो स्टेट लेवल के मसले थे उन पर चर्चा हुई है, जैसे माइनिंग का था, डिग्री कॉलेज का था, स्ट्रेंथ का था, डेवलपमेंट के हैं कुछ मसले। बड़ी ब्राह्मणा में एक ग्राउंड जो है वो स्पोर्ट्स काउंसिल स्टेडियम बनाने के लिए, वैसे परमंडल के थे कुछ जो फॉरेस्ट इशू। ऐसे सभी मसलों पर उन्होंने 2 ही काम किए। एक तो उन्होंने डेवलपमेंट की जो रिपोर्टिंग ली, और दूसरा जो है हमारे जो इलेक्टेड हमारे चेयरमैन हैं और एमएलएज हैं, सभी से उनकी डिमांड पूछी और डीसी को इंस्ट्रक्शन दी कि इनके सारे कार्य जो हैं वो प्रायोरिटी पे होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी दूसरा एजेंडा नहीं था, ये टोटली डेवलपमेंट का एजेंडा। बिल्कुल सीरियसली करेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले मैंने सीएम साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सांबा को चुना। बड़े चंद दिनों हुकूमत बनने के बाद उन्होंने सांबा को जरूरी समझा और चुना। हम सांबा के लोगों की तरफ से उनका बड़े आभारी हैं। मुद्दे जो बर्निंग इशू है सांबा में, जहाँ लॉन्ग पेंडिंग इशू है, उनके बारे में हमने बात की। सबसे पहले मैंने कहा सांबा का जो डिग्री कॉलेज है, इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस शुरू की जाए, क्योंकि घोगवाल से लेकर विजयपुर से लेकर मानसर से लेकर बच्चे जम्मू में एडमिशन लेने जाते हैं, एडमिशन मिलती नहीं है। और एक सेपरेट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सांबा को दिया जाए। सांबा मानसर रोड को 4 लेनिंग किया जाए। डेली वेजर इन ऑल डिपार्टमेंट उनको रेगुलराइज किया जाए। सांबा के अंदर जो लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया है, इसको आसान और जल्दी किया जाए। नए राशन कार्ड इशू किए जाए। वो जो विडो पेंशन है उसको सरल बनाया जाए। सांबा में रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट किया जाए, जिसमें सांबा में रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट किया जाए। क्या उम्मीद रखते हैं? हम उम्मीद रखते हैं, सीएम साहब ने हमसे बहुत अच्छे वातावरण में आवाज़ सुनी और मुझे उम्मीद है मुद्दे हल होंगे। हम
सीएम साहब से मिले हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ मिलना हुआ है। उन्होंने बड़े तरीके से वेलकम किया, प्रधान जी से बड़े अच्छे नाम से उन्होंने पुकारा, तो जो हमें बहुत अच्छा लगा। तो जो भी हम लेके गए थे अपनी प्रॉब्लम से सांबा की, प्रधान जी ने उनको सब बताई हैं। हमारी जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी सांबा में पार्किंग की, तो पार्किंग के लिए भी उनको बोला, और हमारा जो सीवरेज का सांबा में सिस्टम जो सारा ठप पड़ा है, नालियाँ हमारी छोटी हैं, तो उसके लिए भी उनको कहा है कि वो सीवरेज का जहाँ पे सैंक्शन करें। एक ऑडिटोरियम के लिए भी कहा है हमने, एक सुंब रोड का जो सर्कुलर रोड कनेक्शन नेशनल हाईवे के साथ, ये बात हुई है। हमारा जो स्टाफ है कम इसमें हॉस्पिटल में, तो उसके लिए भी बात करी है। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सुना है और अच्छे ढंग से बात हुई है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा है कि ये जो मीटिंग हुई बहुत अच्छी हुई है। देखिए, हमारी जो डिमांड्स का रहा उसमें 2 फोल्ड डिमांड्स रही हैं। एक तो हमारे पर्सनल कंसर्न है, बाकी लोगों के कंसर्न भी हैं। जैसे हमारा पर्सनल कंसर्न था कि चैम्बर, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सांबा बने हुए आज से 7 साल हो गए हैं। जब बना था तो उस वक्त हमारे कम ही वकील थे, तो उस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके मुताबिक बना है। अब उसके बाद काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, वो हमने डिमांड रखी। हमारे चैम्बर्स नहीं हैं एडवोकेट्स के लिए, जिस वजह से एडवोकेट्स को दिक्कत होती है, वो डिमांड थी। और हमारा जो स्टाफ है वहाँ पे, जुडिशियल वर्क डिले होता है ड्यू टू वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ नहीं है, वो भी हमने डिमांड रखी। इसके साथ साथ हमने रखी है जो लोगों को भी इफेक्ट करती हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटीज़ का। हमने ये बोला उनको कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी है, जैसे गिफ्ट डीड पे ये एग्जम्प्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये भी उनको इसके बारे में बताया कि जैसे इस वजह से क्या होता है, लोग गिफ्ट डीड नहीं कर पाते, और गिफ्ट डीड हमेशा फैमिली में होती है। इसके साथ साथ हमने ये भी बोला कुछ ऐसी डीड्स हैं जैसे फैमिली सेटलमेंट, पार्टीशन डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड, इन सब में भी ये जो स्टैम्प ड्यूटी है वो माफ़ की जाए। इसके साथ सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है कि कई बार क्या होता है किसी का पैसा बैंक में है, उसकी वो डेथ हो जाती है, उस पैसे को लेने के लिए भी हमें कुछ कोर्ट फीस देनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि ये भी एग्जम्प्ट की जाए। क्या कुछ उनका रिस्पॉन्स रहा? उन्होंने कहा इस पे डेफिनेटली इसको हम कंसीडर करेंगे। इवन तक कि उनका ये भी कहना है जो गिफ्ट डीड वगैरह पे, इसमें हम कोशिश करेंगे इसको एग्जम्प्ट करेंगे।